नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और बात करते हैं गोरखपुर की प्रमुख खबरों की। सबसे पहली खबर गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन चुनाव से जुड़ी हुई है। चूंकि 2 फरवरी यानी आज मतगणना होनी थी। सुबह 8 बजे से मतपेटियों को स्ट्रांग रूम से बाहर ले जाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय में स्ट्रांग रूम बनाया गया और इसी स्ट्रांग रूम से जो 14 टेबल हैं वहां पर जो मतपेटियां हैं वो लाई गई हैं और अब उसको सहेजने का काम शुरू हो चुका है। चूंकि 24 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। 17 जिलों के लगभग 2,48,000 वोटर रहे, जिसमें 43% मत पड़े हैं और अब इन मतों की गिनती शुरू होनी है और उम्मीद जताई जा रही है कि देर रात इसका परिणाम भी आएगा। चूंकि भारतीय जनता पार्टी से देवेंद्र प्रताप सिंह चुनाव मैदान में रहे और लगातार चौथी बार वो ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने करुणाकांत मौर्य को चुनाव मैदान में उतारा है और वो भी अपनी जीत की दमदारी दिखा रहे हैं। लेकिन सारे जो 24 प्रत्याशी हैं उनके दिलों की धड़कन बढ़ी हुई है। लेकिन अब देर रात तक इंतजार करना होगा कि चुनाव परिणाम किसके पक्ष में आता है और जीत का सेहरा किसके सर पर बनता है। दूसरी खबर गोरक्षपीठ से जुड़ी हुई है। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर थे और आज दौरे के दूसरे दिन उन्होंने विधि विधान के साथ पहले बाबा गोरखनाथ का दर्शन पूजन किया और पूजन करने के बाद वे अपने गुरु यानी ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर पहुंचकर मत्था टेककर उन्होंने आशीर्वाद लिया है। और जो उनकी दिनचर्या रहती है उसके मुताबिक वे गौशाला पहुंचे और गो सेवा भी की, यानी उन्हें गुड़ चना और बिस्किट खिलाकर वो समय व्यतीत किया वहां पर। और इसके बाद मुख्यमंत्री जनता दरबार में पहुंचे और तमाम जिले से, यूपी के अलग अलग जिलों से जो लोग आते हैं, फरियादी आते हैं, उनकी समस्याओं को उन्होंने सुना और उनको अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। और आज की जो जनता दरबार था, आज के जनता दरबार में 300 फरियादियों की उन्होंने समस्याएं सुनी और इसके बाद वो लखनऊ के लिए प्रस्थान कर गए। तीसरी खबर गोरखपुर के रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां पर चूंकि मौसम भी खराब था, सुबह से कोहरा था, लेकिन सुबह 10:30 बजे बताया जा रहा है कि कठौर बंधे के पास में ट्रैक्टर से भिड़ंत हुई ऑटो की और इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है और करीब 3 लोग घायल हैं गंभीर रूप से, जिनको इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भेजा गया है। और अभी पुलिस जो है वहां पर देख रही है और जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर हादसा किस वजह से हुआ है। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता हत्याकांड में नया मोड़ आ गया। चूंकि हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के अनुरोध पर अब स्टे दे दिया, यानी अब जो सीबीआई के पास मामला था वो हाईकोर्ट में चलेगा और इससे जो पुलिस वाले हैं उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। चूंकि 10 जनवरी को इस मामले में 5 पुलिसकर्मियों को केवल मारपीट की धाराओं में जमानत दे दी गई थी और केवल जेएन सिंह को इसमें हत्या का दोषी मानकर आगे का मुकदमा चलाए जाने की बात कही गई थी। इसके खिलाफ जो याचिकाकर्ता यानी मीनाक्षी, जो मनीष गुप्ता की पत्नी है, वो हाईकोर्ट गई थी और इस मामले में हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए स्टे दिया है और अब मुकदमा हाईकोर्ट में चलेगा। इससे जो पुलिस वाले हैं अब उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सड़क सुरक्षा से जुड़ी हुई है। चूंकि सड़क सुरक्षा माह भी चल रहा है और मौसम जिस तरह से सुबह कोहरा हो रहा है, हादसों की संभावना भी बढ़ गई है और यही वजह है कि जिलाधिकारी के नेतृत्व में एक बैठक भी बुलाई गई है और इसमें देखा जाएगा कि जो हादसे हैं उनको रोकने के लिए क्या क्या जरूरी कदम उठाए जाने और इसके साथ ये भी तय करना है कि जो यातायात के नियम है उसका लोग किस तरह से पालन कर रहे हैं। चूंकि लगातार ITMS और तमाम जो ट्रैफिक के पुलिस के अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं और लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं कि वो यातायात के नियमों का पालन करें। और यही वजह है कि सड़क सुरक्षा माह में जो नियम है उसके पालन के लिए लोगों से अनुरोध किया जा रहा है। लुटेरी दुल्हन से जुड़ी हुई है। कैंट पुलिस ने एक ऐसी दुल्हन को गिरफ्तार किया है जो दूल्हे से शादी तो करती है लेकिन गहने और रुपए लेकर चंपत होने की फिराक में थी, लेकिन पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से गहने भी बरामद किए हैं। गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र के खुटहन की रहने वाली मीना निषाद की शादी लखनऊ के रहने वाले शिवा से तय हुई थी। शिवा लखनऊ के मड़ियाव थाना क्षेत्र के भरत नगर के रहने वाले हैं और ये बताया गया था कि मीना काफी गरीब परिवार की है और यही वजह है कि वो शादी के लिए राजी भी हो गए थे। लेकिन जब शादी के बाद वो बस से लेकर मीना को लखनऊ के लिए रवाना हुए तो मीना बस से भागने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने कैंट पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने गहनों के साथ में मीना को गिरफ्तार कर लिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।